अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, राजेंद्र नगर, चिंतलमेट, सुलेमान नगर इलाकों में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं, सिर्फ नाम के एमएलए, नाम के कॉरपोरेटर, नाम के लोग हैं, लेकिन अमली तौर पर ये सारे के सारे बेकार लोग हैं और कोई काम करने के नहीं और कोई काम करने के काबिल नहीं है ये लोग। बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे खुदे हैं, गंदा पानी बह रहा है। कई बार शिकायत की गई यहाँ के कॉरपोरेटर को और यहाँ के लीडरों को, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हर गली में यहाँ पर सड़कें खराब हैं, ड्रेनेज का गंदा पानी बहता है, कोई परेशान हाल नहीं। अवाम बेजार हो गई है ऐसे कॉरपोरेटर से, ऐसे एमएलए से और ऐसे यहाँ के लीडरों से, जो सिर्फ बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अमली तौर पर पूरी तरह से जिफर है। आप देख सकते हैं तस्वीर। क्राइम टुडे से बात करते हुए अवाम ने ये सारे परेशानियां सुनाई और तफसीलात बताई कि किस तरह से यहाँ पर अवाम को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है और ये एरियो के जो लीडर है वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, लेकिन एमएलए टीआरएस पार्टी का है, प्रकाश गौर। वाज़ेह रहे कि जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी ऐसे लीडरों को के काम करने के लिए कि आप अवाम के दरमियान रहें, अवाम के मसलों को समझें, अवाम के मसलों को हल करें, वहीं पर ऐसे कॉरपोरेटर जो लापरवाह है, जो बेकार है, नाकारा है, जो किसी काम के नहीं, ऐसे लोगों से तवक्को रखी जा रही है और ऐसे लोग काम करने की बजाय टाइम पास करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, अवाम में जो नाराज़गी पैदा हो रही है, अवाम में जो नाराज़गी आ रही है, इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की वजह से जमात का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों की वजह से जो दिन रात मेहनत करते हैं लोग, कुछ लीडर, उनका नाम बदनाम हो रहा है। ज़रूरी है कि अवाम के मसलों को पहले हल करें। सिर्फ जब भी इलेक्शन आता है या जब भी कोई प्रोग्राम होता है तब ये अवाम के दरमियान नजर आते हैं, इसके बाद कोई नहीं देखता। क्राइम टुडे से बात करते हुए कई लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और इसके बाद इन लोग को फोन भी आए कि हम काम करवा देंगे, क्राइम टुडे पे मत डालो। नाज़रीन, हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर आप इतने सालों में काम नहीं कर रहे तो अब क्या काम करेंगे? अब क्या तवक्को रखेंगे आपसे काम का? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये खबर को बताएं ताकि पार्टी के बड़े जिम्मेदार भी देखें कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से आवाम में इनकी इमेज बनती जा रही है। बेकार आदमी की इमेज है ये, नाकारा कॉरपोरेटर की इमेज है ये, इससे हटके इनका कोई किरदार नहीं, कोई काम नहीं। एमएलए भी बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, लेकिन चिंतलमेट, सुलेमान नगर के इलाकों में कोई तरक्यात कामें नहीं करते। क्यों? यहां से अवाम ने वोट नहीं डाला, अवाम ने वोट डाला है, लेकिन प्रकाश गौर यहां पर आते नहीं हैं, यहां पर काम नहीं करते। जो भी वोट, जिसको भी वोट डाला गया है वो अवाम को भूल जाते हैं 5 साल तक, फिर आखिर में याद आती है अवाम, फिर उनके पास आते हैं, पैर पड़ते हैं, पेटों में मुंडियां डालते हैं और गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर हो चाहे वो एमएलए हो। भीख डालने के बाद 5 साल तक ये गायब होते हैं। अब अवाम को समझ लेने की जरूरत है कि आपको कैसा लीडर चाहिए। ये 5 साल में एक बार आने वाले और आकर आपके पैर पड़ने वाले, रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, भीख मांगने वाले, या फिर वो लोग जो हमेशा आपके दरमियान रहेंगे, काम करने वाले। ये फैसला आपको करना है, तभी जाकर ये मसले हल होंगे। वरना याद रखिए, जो अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ, आने वाले और साल भी कोई काम नहीं होगा अगर आप ऐसे लीडरों को जिताएंगे। अवाम भी फैसला करने की जरूरत है। अवाम के फैसले से तब्दीली आती है, इनकलाब आता है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। जरूरी है कि आप सवाल करने वाले बन जाएं, तभी जाकर हमारे ये मसले हल होंगे। आज हमारे नुमाइंदे शेख शफी और मोहम्मद बिन हमीद ने सारे इलाके का जायजा लिया, तकरीबन वहाँ पर ये सामने चीज़ें खुल के आई है। लगातार हम अब ऐसे इलाकों के दौरे करेंगे और ऐसे लोगों के असली सच्चाई सामने लाएंगे और आवाम को जो परेशानी हो रही है उसको भी हम मंजरान पे लाएंगे, ताकि ऐसे नाकारा लीडरों को बर्खास्त करें और फौरन आवाम के मसलों को हल किया जाए। शेख शफी और मोहम्मद बिन हमीद की ये रिपोर्ट देखिए।
ये तो बोले हम भी यहाँ पर मार्केट मालूम है कहीं किराए घर वाले किराए घर वाले की अंतरा नहीं है क्या खोपड़ियाँ हाथ में लोगों को सामने बोले वैन के अपना गाँव में अपना अच्छा दलाली है यहाँ से आता यहाँ का एक घर को 1000 रुपए पूछे भाई उधर के लोग दिए कहते गा की दिए बोल के बोल लिए फिर नवाज में बोले अगर कोई भी दे रहे तो मेरे को बोलो बोल के बोले पूरा देने रेडी हो गए हजार देने भी तो यार क्या करते रोड गिरे तो 3 गुलाटियां खाए ना रात में तो हमारे हस्बैंड गिर गए फिर बच्चा गिर गया वहाँ से गाड़ी उतरते वक्त लेकर ये पूरे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे अगर निकाले तो नवाज भाई तो खाली बोले देखो रमजान के महीने में 9 तारीख को दला रो बेटा रमजान का महीना है 5 महीना है 9 तारीख में खोलने को लगा दे तू बोले क्या बोलो मेरे बेटे क्या है बोले चलो हलीमा तो चलो बात की है ना बोल हलीमा की सूरत देख के काम बैठे हम लोग चलो बस्ती में है ना बोल रही ना बोल के काम बैठ गए अब क्या करूं मैं भी लेके है लावारिस बस्ती बना दी इसको वोटिंग के वास्ते जब आते ऐसे अजीजी करते जैसे कि वाकई हमारा कुछ काम करते लेकिन कोई देखने वाला नहीं है बस्ती को खबरस्तान की दीवार गिरी हुई है पूरा खबरस्तान में डेनिस का पानी जा रहा क्या मकसद हम लोग इन लोगों को मदद करके कुछ फायदा नहीं है हमारी मदद कौन कर रहा हम किसको पहचानना वो आता ये आता मुंह पे पानी फिराते पोछरा फिराते चले जाते ये तो गलत है ना तरीका बस ये लोग क्या करेंगे ना डेनिस भरे तो परवाह है ना दीवार टूटे तो परवाह है ना खबरस्तान की परवाह है जरूरत है जब पूरे आते मेरी बहन बोल के आते मेरा भाई बोल को मेरे रिश्तेदार बोल के सब गलत नहीं है पूछ के भी नहीं देखते खबरस्तान में जब मैयत आ रही है पानी गिरने की वजह से लोग गिर गए कितना नुकसान हो रहा खबरस्तान को बोलिए आप मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को अगर देखे पहचाने तो 4 लोगों में बोलने में तैयार हूँ ऐसा कोई बात नहीं है खबरस्तान का देखभाल नहीं मुसलमान का एरिया है बिल्कुल है लीडर है मुसलमान के किस काम के बोलो आप कुछ भी काम की नहीं है कोई मकसद नहीं है इसका कम से कम लावारिस खबरस्तान में लाख छोड़ दिए लाते दफनाते अरे ये भी सोचो कल वो लोगों को भी है चना है बस्ती का रहना नहीं है क्या गरीब बस्ती है तो खाली वोटन के वास्ते अपनायत है वोटर है तो लिए तो बात खत्म हो गया इतनी खुदगर्जी बना नहीं करना ना बड़े होने का क्या मकसद हम लोगों से आप लोग हैं आप लोगों से हम लोग नहीं है हमारे कौन है आपके एरिया का ऑपरेटर नवाज भी है अच्छा बहन 50 वक्त फोन करो तो ये कहो जवाब देती हूँ क्या मकसद है उसका कुछ भी मकसद नहीं है 1 2 3 4 वक्त पूरा पानी गंदा नाली का पूरा पानी खबरस्तान में जा रहा किससे शिकायत करना बोली तो सही और वोटिंग के वक्त बराबर बड़े बहन छोटे बहन अम्मा बाबा सब बोल लेते आते बाद में कुछ भी पहचानती नहीं हमारे को इंसानियत थोड़ी तो बाकी रखो मुसलमान की पहचान थोड़ी तो बाकी रखो कम से कम एहसास तो होना अपने आप को इंसान क्या है मालूम है क्या मजबूर होगा बहुत ये बस्ती में तो इतने मजबूरी उठाना पड़ रहा वक्त से हालात से ज्यादा क्या है आपके एरिया का नाम है सुलेमान वादे महमूद सुलेमान नगर अली मस्जिद का खबरस्तान तो बिल्कुल नाकारा कर दिए कुछ रत्ती बराबर कुछ काम का नहीं है खाली दफना रहे चले जा रहे आंखा मुझ के खबरों में कितना पानी भूसा लाके दफना रहे लोग कुछ तो देखभाल कुछ तो उसका सही तरीका करना वोटिंग के वक्त रिश्तेदारी निभाते आप पहचानते नहीं हमारे को कोई भी हम रहने वाले इंसानियत नहीं है हमारे घर के सामने देखो कैसा गंदा कुंडी बना को छोड़े उसका एहसास नहीं है कुछ भी और क्या है बोले तो साफ सफाई बस्ती हमारी भैरा से भरा महले वाले कुछ जान दो जी कम से कम खबरस्तान का तो ख्याल रखना थोड़ा तो खबर पानी जा रहा देखो भाई बड़े मेहरबानी करो अल्लाह के वास्ते खुदा का खौफ करो मुसलमान की पहचान बताओ आप मरना सबको है और सबको वही खबर भी जाना है फकीर या बादशाह जाको मस्जिद में और खबरस्तान में पहचाने जाते हैं इसके बावजूद भी आप लोगों की हरकत ऐसे है किसको बोलना हम जाके हर कोई रोड पे निकल के बात करना क्या आपसे
क्या गिर रोड पे, ये रोड है, ये रोड पे से आने को गई तो गिर गया रात को 8 बजे, गिर के हाथ टूट गया मेरा। अब इसके हाथ की जिम्मेदार कौन है बोलो? चलना फिरना नहीं हो रहा, पैर भी पूरे किए हो गए, खड़े रह गई तो खड़े से आंधी गिर गई, पैरों में पूरा दर्द हो रहा, हाथों में पैरों में बैठ गई एक जगह पर। क्या करना बोलो? कौन देते अपने को? 2 लाख लग रहे, 4 लाख लग रहे, वहाँ तो जग गए तो पैसे थे दवाखाने में। कौन देने वाला? कोई मेरा मर्द नहीं है, कोई मेरे को बेटा नहीं है, बेटियों के भरोसे पड़ी हूँ। बोलो क्या करूँ? काम भी होता नहीं अब मेरे साथ, नहीं तो मैं काम कर लेती थी, तो काम करके तो जी रही थी। अब क्या करना बोलो रोड के बाद रोड के वास्ते हम लोग बोल रहे हैं, रोड के वास्ते पूरा यहाँ से यहाँ तक नवाज भाई 9 तारीख को डालता हूँ, रमजान में डालता हूँ, वो डालता हूँ बोल के बोले, पूरा बड़े बुढ़े पूरे गिर जा रहे हैं, पड़ रहे हैं। रोड आई ना कुछ आई, झूठे सच्चे बातें बोल के मनका को धमका को गए, घर को भी जाके भी बोले तो यहाँ की रोड दला लिए, इधर की रोड दला लिए, इधर की रोड दला लिए, फिर मोटे आंटी के गली के भी रोड आ रही है। अब मैं तो यहाँ नहीं डाल रहे रोड, नवाज भाई बोल के गए, चलो बोल रहे ना कोई गिर गया, कारपेंटर है वो भी, हाथा गिर गए, पैरा गिर गए, घुटने टूट जा रहे, लाशा को इधर सुला रहे रातों को। अलीम के बाबा डोले रखना नहीं है हमारे को यहाँ पे, कोई डोले रखने नहीं आ रहे, हिला नहीं पा रहा ना, धुला नहीं पा रहा पानी। ये रोड के लिए हम लोग कितने वक्त नवाज भाई को बोले और रमजान में आकर वादा करे कि 1 महीने के अंदर में रोड पड़ जाएंगी, मगर अब तक नहीं पड़ी हुई है। दूसरे गलियां का रोडा पूरा डाल दिए, मगर इधर हम लोग जाकर अब घर पे आए तो हाँ ऑफिसर आते बात करते, अम्मा हमारा तबीयत नहीं ठीक है, हम आकर बात करते एज बोले, मगर कोई भी ऑफिसर नहीं आए और कौन भी नहीं आए। यहाँ गिर रहे पड़ रहे गिरने के बाद में खाला के हाथ के हड्डियां टूट गए, बच्चे गिरे, हमारे मर्द गाड़ी लेकर गिर गया, हमारा बच्चा गाड़ी लेकर गिर गया, किसी के मैयता हुए तो घर छोटा छोटा है, रोड पे रखते मैयता, कहाँ पर रखना? ऊपर चढ़े तो ऐसा गिरने पड़ने का, औरतें भी आ रहे, पूरे गिर जा रहे, पूरे हाथा छिले जा रहे, किसके मुंडिया पे मार लग जा रहे, रात हम दिख नहीं रहे बुढ़िया को, कैसा करना? वादा करते खाली और काम कुछ भी नहीं करते ये लोग। ये गली को रोड होना है भाई, हम लोग रोड के वास्ते दुनिया का फिर रहे, ये पूरे लोगों को परसों भी नवाज बेका ने लेके गई, मैं ठीक है बेटा तेरे को मैं फोन करता हूँ, वो ये बोले फोन कर रहे तो फोन भी नहीं उठा रहे। अभी ये पूरी ऐसी सीधी रोड दलाते वक्त हम लोग रोड रुकाए तो हमको बोले 15 दिन में रोड आ जाएंगी, ये वादा है, कैसे रमजान का महीना है बोल तो सब लोग उस वास्ते उनकी जबान पे रुक गए। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से ना रोड पड़ रही। यहाँ के जो बस्ती का बच्चा है, लीडर बनाए हम लोग, वो बच्चे को भी बोल रहे तो अब नहीं बाजी जाओ उनके घर को, बोले तो हम लोग घरों को भी जाके आए। अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं है बोल के हम लोग आ गए, मगर हमको इतनी परेशानी हो रही, हमारे अम्मी गिर गए, हाथ टूट गया, 1-1 लाख 1.5 लाख कहाँ से लाना हम लोग ऑपरेशनों को, बोलो पूरे रसीदा वो ये बोले तो भी मैं बताती हूँ, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे, हाथ टूट जा रहे इन लोगों के। हाँ ऊपर चढ़ना बोले तो देखो घूसा ऐसा खोद के डाल दे रहे, पूरे घरों में हमारे अंदर तक पानी। हाँ इतना बताई मैं लेके जाके देखो नवाज भाई हमारी गली सही नहीं है, जबकि 2019 में सेक्शन हो गई गली। यहाँ के पूरे लोग मिलके बिल्डिंगा वाले, खाली बिल्डिंगा वालों के घरों का नहीं रोड़ा पड़ रहे भाई। ये गली में देखो मासूम बच्चे इतने चलने फिरने वाले, मगर उन लोगों को रोड नहीं है, हम लोगों को रोड नहीं है। देखो क्यों बोलते खाली वादे करते और इलेक्शन के टाइम पे बाजी तुम काम करो, बाजी तुम ये करो, बाजी तुम बाहर के लोगों को समझा बोलता। अब ये लोग मेरे पीछे पूरे पुकार रहे, क्या है कैसे तुम खाली रोड डालते वक्त एक रोड नहीं पड़ रही, खाली इलेक्शन आते कि सबको MIM को डालना, अपने लोग हैं, अपने मुसलमान भाई है बोल के हम लोग किधर से भी नहीं करे तो भी हमको परेशानी रही तो भी उनको हम सपोर्ट करते। हाँ उन लोग अच्छा हमको परेशान कर रहे भाई। आज नहीं बेटा मैं डालता हूँ, नवाज भाई अच्छे से बात करके बोलते नहीं बेटा मैं दलाता हूँ, मगर दलाना ना इतनी परेशानी हो रही है, जबकि हम लोग इतना सपोर्ट करने वाले पूरे लेडीज़ को ले जाके हर तरीके से नहीं अपना है आदमी, अपने लोगों को सपोर्ट करना ऐसा बोल के हमारे दिल में रहता, मगर इन लोग हमारे दिलों में से निकल जा रहे। अब ये करना तो क्या करना, हमको रोड होना है बस, हमको कुछ नहीं परेशानी सिर्फ रोड की है। देखो बस रोड पड़ गई तो हमारे को बहुत मेहरबानी, असद साहब की बहुत मेहरबानी होंगी। असद साहब इससे पहले आए थे, बहुत 8-10-15 साल की बात बोल रही मैं, खाली ऐसा बोले तो बेचारे राशन की दुकान हमको अलग करे, नहीं तो 10,000 पब्लिक की राशन की दुकान भी एक ही जगह थी। हमको जरा ये कैसे वो करते बोलो, इनको हमारा अजीजी करते असद साहब को कि हमारे गली में रोड होना हमको बस। ये सब क्या हाल है यहाँ की बस्ती का, क्या है खबरस्तान का नहीं,
गड़े खोदड़े रोड खोद दे के चले गए, कोई बनाने का नाम नहीं। कितनों को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं। काउंसलर साहब कहाँ है, किधर है, अब तक पता नहीं है। आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले आ रहे हैं, कोई काम करने का पता नहीं है। मैयत आ जा रहे हैं, एक मैयत गिर गई वहाँ पे, और पूरा ड्रेनेज का पानी मेरे घर के सामने से जाता। बच्चे उल्टियाँ कर लिए, खड़ा कर ले रहे हैं। क्या आखिर क्या है, रहना नहीं रहना यहाँ पे। ये कब्रिस्तान का क्या हाल है, ये कोई है वारिस नहीं है, कोई भी नहीं है। अहमद शरीफ साहब थे, सब कराते थे, ऐसा गलीज नहीं रहता था, समझे। कब्रिस्तान का ख्याल है ना, काय का ख्याल है, कुछ भी नहीं। खाली एक मंतखों में दिन गुजर जा रहा है आप लोगों का। या तो कोई बारिश ही नहीं है यहाँ पे, अच्छे को पूछने वाला है ना बुरे को पूछने वाला है। क्या करना है कब्रिस्तान का हिस्सा, क्या करना है यहाँ, बता दियो। नालिया बताओ उनको सब। आखिर यहाँ के सदर कौन है, लापता है। एमएलए है ना कोई है बाबा यहाँ पे, खाली लावारसी बस्ती है ये। वोटों के लिए आते, रात दिन आते, जैसा कि हम वोट नहीं डालेंगे बोल के, उसका ख्याल करते। ये भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, इनको देखभाल कौन करने वाला है, कोई नहीं है। ये खड्डे खोदने का हाल क्या है, मैयत गिर जाना, मैयत को कैसा ले जाना, वहाँ से हिला धुला के गुसूल सब देके करके लाना, यहाँ पे लाके गिरा देना, खत्म। मीडिया को ले लेकर अरे इसको नहीं पहचानते क्या हुआ सैयद नगर के कैसा गिरा खाला? लाइट बंद करने गई, हम दे रही रोड पे जा रही थी घर में, पैसे गिर गई वाला यार रोड। निकलो जी।